हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर सेशन। मैं आभा भनोट लेकर आई हूँ आपके लिए करंट अफेयर्स का एपिसोड नंबर 744। आज की तारीख है 11 अगस्त 2020। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनाकल और फ्रंटियर आईएएस। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स है ssccglpinacle.com और baljeetdhaka.com। इन दोनों को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ये सेशन हर रोज सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है और वीडियो के एंड में आपसे क्विज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। आपका पहला क्वेश्चन था, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब था प्रदीप कुमार जोशी। और आपका दूसरा क्वेश्चन था, विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब था 9 अगस्त। स्टार्ट करेंगे आज के सेशन के पहले क्वेश्चन के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर से पोर्ट ब्लेयर तक पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर केबल का उद्घाटन किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई। दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर को जोड़ने वाली पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर केबल का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। परियोजना की आधारशिला श्री नरेंद्र मोदी ने 30 दिसंबर 2018 को पोर्ट ब्लेयर में रखी गई थी। उन्नत दूरसंचार और ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से द्वीपों में पर्यटन और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा। यह द्वीप समूह आत्मनिर्भर भारत और नए भारत के विकास और उसकी सुरक्षा में प्रमुख भूमिका निभाएगा। यह परियोजना भारत सरकार द्वारा संचार मंत्रालय में दूरसंचार विभाग के अंतर्गत यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के माध्यम से वित्त पोषित है। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो वित्तीय वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में कौन सा राज्य शीर्ष निवेश गंतव्य टॉप इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बना है? तो इसका सही जवाब है तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, भारत किस देश में आयोजित होने वाली कावकास 2020 अभ्यास में भाग लेगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रूस। भारत अगले महीने रूसी कावकास 2020 रणनीतिक कमांड पोस्ट सैन्य अभ्यास में भाग लेगा। अभ्यास के लिए आमंत्रित देशों में शंघाई सहयोग संगठन SCO के अन्य सदस्य देशों के अलावा चीन और पाकिस्तान भी सम्मिलित हैं। यह रूसी रणनीतिक कमांड पोस्ट सैन्य अभ्यास है। भारतीय दल में नौसेना और वायुसेना के 150 सैन्य कर्मी और कुछ नौसेना और वायुसेना के कर्मी भी शामिल हैं। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो कोविड-19 वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल को सफलतापूर्वक पूरा करने वाला पहला देश कौन सा है? तो इसका सही जवाब है रूस। बात करें रशिया की तो इसकी कैपिटल है मस्काओ और करेंसी है रशियन रूबल। अगला प्रश्न है, लोया जिर्गा महासभा हाल ही में चर्चा में थी। यह किस देश का सामूहिक राष्ट्रीय सम्मेलन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अफगानिस्तान। यह अफगानिस्तान में विभिन्न जातीय, धार्मिक और जनजातीय समुदायों के प्रतिनिधियों को एक साथ लाने वाली एक सामूहिक राष्ट्रीय सभा है। यह एक अति सम्मानित सदियों पुरानी सलाहकारी संस्था है जिसे राष्ट्रीय संकट के समय अथवा राष्ट्रीय मुद्दों के निपटारे के लिए बुलाया जाता है। अफगान संविधान के अनुसार लोया जिर्गा को अफगान लोगों की सर्वोच्च अभिव्यक्ति माना जाता है। यह एक आधिकारिक निर्णय लेने वाली संस्था नहीं है और इसके निर्णय कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। हाल ही में हत्या और अपहरण सहित गंभीर अपराधों के लिए दोषी ठहराए गए 400 तालिबान लड़कों को मुक्त करने संबंधी निर्णय लेने के लिए अफगानिस्तान में 3 दिवसीय लोया जिर्गा महासभा को बुलाया गया है। बात करें अफगानिस्तान की तो इसकी कैपिटल है काबुल और करेंसी है अफगानी। अगला प्रश्न है, कोविड-19 के संबंध में तनावग्रस्त ऋणों के समाधान के लिए वित्तीय मानकों की सिफारिश करने के लिए नवगठित विशेषज्ञ समिति की अध्यक्षता कौन करेगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, केवी कामत। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के अवकाश प्राप्त बैंकर केवी कामत की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है। इसका कार्य कोविड-19 के संबंध में तनावग्रस्त ऋणों के समाधान के लिए वित्तीय मानकों की सिफारिश करना है। समिति के अन्य सदस्य भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व कार्यकारी अधिकारी दिवाकर गुप्ता, कैनरा बैंक के वर्तमान अध्यक्ष TN मनोहरन और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन IBA के CEO सुनील मेहता है जो समिति के सचिव होंगे। अगला प्रश्न है, किस हवाई अड्डे ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए
एयर सुविधा पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की सुविधा को देखते हुए एयर सुविधा पोर्टल तैयार किया है। इससे भारत आने वाले यात्री ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भरकर अपनी स्वास्थ्य रिपोर्ट देने के साथ क्वारंटीन में छूट के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। इस पोर्टल को केंद्र सरकार समेत राज्य सरकारों से सलाह मशवरा कर तैयार किया गया है, जो कि केंद्र की गाइडलाइंस के पालन के साथ 8 अगस्त से सक्रिय होगा। क्वारंटीन में छूट 5 श्रेणियों के तहत दी जाएगी। इसमें गर्भवती महिलाएं, परिवार में मृत्यु, गंभीर बीमारी से पीड़ित, 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों के साथ व पिछले 96 घंटे में RT-PCR कोरोना टेस्ट नेगेटिव रिपोर्ट होने पर छूट दी जाएगी। आवेदन करने के बाद आवेदन की कॉपी को संबंधित राज्य सरकार के पास भेज दिया जाएगा। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय आगमन पर यात्रियों को 7 दिनों के लिए अपने खर्च पर क्वारंटीन सेंटर व 7 दिनों के लिए होम क्वारंटीन रहना होता है। यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो राष्ट्रीय राजधानी की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और प्रदूषण के स्तर को कम करने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार ने नई वाहन नीति को लागू किया। यह नई नीति अर्थव्यवस्था बढ़ाने और प्रदूषण कम करने में मदद करेगी। नवीनतम नीति के अंतर्गत फिलहाल वर्ष 2024 तक 25% नए इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का पंजीकरण कराए जाने का लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न है, पीएम मोदी ने हाल ही में किस फंड के तहत 1 लाख करोड़ रुपए की वित्त पोषण सुविधा शुरू की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत 1 लाख करोड़ रुपए की वित्त पोषण सुविधा को लॉन्च किया है। सरकार ने जुलाई में कृषि बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए रियायती ऋण का विस्तार करने के लिए 1 लाख करोड़ के कोष के साथ कृषि इंफ्रा फंड की स्थापना को मंजूरी दी थी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने 8.5 करोड़ किसानों के खातों में 17,000 करोड़ रुपए की पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 6ठी किश्त जारी की। यह किश्त तत्काल किसानों के खातों में ट्रांसफर की गई है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 12 अगस्त। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 17 दिसंबर 1999 को युवा विश्व सम्मेलन के दौरान की गई सिफारिशों को मानते हुए प्रत्येक वर्ष 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। पहली बार सन 2000 में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस का आयोजन आरंभ किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन एवं सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए युवा लोगों की अग्रणी भूमिका सुनिश्चित करना है। 2020 की थीम है यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो किस दिन को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाएगा? तो इसका सही जवाब है 1 अगस्त। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने ग्राम रोजगार परिषदों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण को मंजूरी दी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मेघालय। मेघालय कैबिनेट ने पॉलिसी ऑन रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर विमेन इन विलेज एम्प्लॉयमेंट काउंसिल्स VEC की मंजूरी दे दी। इसके तहत ग्राम स्तर के सामुदायिक संस्थानों में महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित करने की नीति को पारित किया जाएगा। यह नीति महिलाओं को उनके नेतृत्व और स्वतंत्रता का प्रयोग करने के लिए एक मंच की स्थापना करके महिला सशक्तिकरण सुनिश्चित करती है। यहाँ पर एक रिवीजन की बात करें तो पहली व्यापार माला एक्सप्रेस ट्रेन को दिल्ली से किस पूर्वोत्तर राज्य तक चलाया गया? तो इसका सही जवाब है त्रिपुरा। बात करें मेघालय की तो इसकी कैपिटल है शिलोंग, सीएम है कनरोड संगमा और गवर्नर है तथागता रॉय। अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में कितने उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 101। रक्षा उत्पादन के स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए 101 रक्षा उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगाया जाएगा और इन्हें स्वदेशी स्तर पर बनाया जाएगा। रक्षा मंत्री के ऐलान के बाद उन उपकरणों की सूची जारी कर दी गई है। फैसले 2020 से 2024 के बीच लागू किए जाएंगे। 101 उत्पादों की सूची में आर्म्ड फाइटिंग व्हीकल्स भी शामिल हैं। मंत्रालय ने 2020-21 के लिए
पूंजी खरीद बजट को घरेलू और विदेशी रूट में बांट दिया है। वर्तमान वित्त वर्ष में ही करीब 52,000 करोड़ रुपए का अलग बजट तैयार किया गया है। अगला प्रश्न है, मनी तोंबी सिंह जिनका हाल ही में निधन हो गया है वह किस खेल से जुड़े थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, फुटबॉल। भारत के पूर्व फुटबॉलर मनी तोंबी सिंह का लंबी बीमारी के बाद इम्फाल में निधन हो गया। वह 39 वर्ष के थे। मनी तोंबी मोहन बागान के लिए खेले और हिंदुस्तान FC टीम का हिस्सा थे जिसने 2010 में दिल्ली सॉकर एसोसिएशन लीग खिताब जीता था। उन्होंने 2002 बुसान एशियाई खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया। बात कर लेते हैं आज के सेशन की एक क्विक समरी की। सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल्स का इनॉग्रेशन कहां से कहां तक किया गया है? चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर के लिए। कावकास 2020 एक्सरसाइज कहां पर आयोजित की गई है? रशिया में। लोया जिरगा ग्रैंड असेंबली कहां आयोजित की जाती है? अफगानिस्तान में। नॉर्म्स फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ कोविड-19 रिलेटेड स्ट्रेस्ड लोन्स की कमेटी के हेड कौन होंगे? केवी कामत। एयर सुविधा पोर्टल किसने लॉन्च किया है? दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने। पीएम मोदी ने 1 लाख करोड़ के साथ किस फाइनेंसिंग फैसिलिटी को शुरू किया है? एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को। इंटरनेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है? अगस्त 12 को। विलेज एम्प्लॉयमेंट काउंसिल्स में 50% रिजर्वेशन फॉर वुमेन किस राज्य में शुरू किया गया है? मेघालय में। डिफेंस मिनिस्ट्री ने कितनी डिफेंस आइटम्स पर बैन लगाया है? 101 पर। मनी तोंबी सिंह जिनका हाल ही में निधन हो गया है वह किस खेल से जुड़े थे? फुटबॉल से। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे के। आपका पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? और आपका दूसरा क्वेश्चन है, भारत किस देश में आयोजित होने वाली कावकास 2020 अभ्यास में भाग लेगा? और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स SSC CGL Pinnacle.com और baljeetdhaka.com को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।